अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 504 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 2025 की ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 2 CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। इसमें आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 जून 2025 है। 30 जून तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और MS वर्ड फाइल जमा करवानी है। असाइनमेंट किस तरह बननी है, किस तरह से आपने इसको सबमिट करवाना है, क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, सारी बात होगी आज की इस वीडियो में। और मैं ऑलमोस्ट हाफ सोल्यूशन तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसकी मदद से आप बड़ी ही जल्दी और आसानी के साथ इस डायग्राम को बना लेंगे। इसमें बस एक डायग्राम बना के जमा करवानी है जो कि आपकी थी UML क्लास डायग्राम। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहता है या CS का कोई क्विज करवाना चाहता है या GDB वगैरह करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब बात करें इस असाइनमेंट की, तो इसका यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया गया था जिसको रीड आउट करने के बाद आपने यहाँ से क्लासेस निकालनी थी, उनकी एट्रीब्यूट्स निकालने थे और उनके फंक्शन निकालने थे। तो मैं एज अ एग्जांपल आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसा कि यहाँ पे देखें एडमन की क्लास है, पेरेंट की क्लास है, और यहाँ पे देखें तो एडमन के अब यहाँ पे खसूसियात देखें। एडमन क्या कर सकता है, ये फंक्शन एडमन के ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अब यहाँ पे जो इसकी फंक्शनैलिटी देखें कि एडमन व्यू कर सकता है, ठीक है, रीसॉल्व कर सकता है। पेरेंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, ये इनके मतलब फंक्शन है। पेरेंट लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद पेरेंट क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन को। पेरेंट विल पे मंथली फी। तो ये यहाँ से सारी चीज़ें मैंने निकाल के आपके लिए एक सोल्यूशन रेडी कर दिया है, आपने सिर्फ इसको फुलफ़िल करना है। अब यहाँ पे बेसिकली टूल बताए गए थे, तो मैं आपको बहुत ही आसान सा टूल बताऊंगा, उस पर आपने अपनी डायग्राम बना लेनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट और एक्सपोर्ट इट एज अ इमेज फाइल, ठीक है। वो कह रहे हैं या तो इसको इमेज फाइल के तौर पे एक्सपोर्ट करें या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके MS वर्ड फाइल के अंदर आके इसको जमा करवाना है आपने, ठीक है। पेस्ट द फाइनल डायग्राम इनटू MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट द MS वर्ड फाइल, ठीक है। और ये इस तरह से बननी है डायग्राम थोड़ी सी आपकी। मैं थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको डायग्राम बनानी सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले अभी बनाने ना लग जाना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको देनी है उनसे आपको ये सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सब्र करें, पहले डायग्राम को समझ लें, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ और आप बनाने बैठ गए हैं और लास्ट में आपको पता चले कि मैंने बना ली है और सर ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी तो वो मुझे इतनी तो नहीं बनाना पड़नी थी। तो भी वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारी यहाँ पे सुपर क्लास है यूज़र की, ठीक है। उसके अंदर 3 हमारी इनर क्लासेस हैं, टीचर की, एडमिन की, पेरेंट की, ठीक है। और फिर टीचर के आगे इनर क्लास है यहाँ पे शेड्यूल क्लास की, और एडमिन की है कंप्लेंट की, और पेरेंट के अंदर है चिल्ड्रन की और पेमेंट की। पेमेंट की आगे फिर एक इनर क्लास है रिसिप्ट की, और यहाँ पे एक ग्रेड की क्लास है जो कि एसोसिएट कर रही है आपके टीचर के साथ भी और चिल्ड्रन के साथ भी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं आपको एक फ़ाइल देने वाला हूँ, ये वाली फ़ाइल, ठीक है। इसकी मदद से आपने ये असाइनमेंट क्रिएट कर लेनी है। ये सारा डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अभी, लेकिन आप वीडियो पूरी देखें, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रा आप समझ लें, फिर हम चलते हैं डायग्राम बनाने की तरफ भी। ये सारा डाटा इस डायग्राम को बनाने के दरमियान काम आना है, किस तरह आपके काम आएगा ये मैं आपको समझा दूंगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन पहले समझें चीज़ों को कि डायग्राम में हुआ क्या है और आपके टीचर ने क्या कहा था, फिर हम इंशाल्लाह डायग्राम बनानी भी मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा। आपके टीचर ने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखें, उन्होंने कहा था कि प्रॉपर क्लास नेम देने हैं, उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगी और फंक्शन होंगे। उसके अंदर करेक्ट असेस मॉडिफायर होंगे, प्लस वाले पब्लिक के लिए होते हैं, माइनस वाले प्राइवेट के लिए, और जो हैश वाले होंगे वो प्रोटेक्टेड के लिए। उनके दरमियान रिलेशनशिप होंगे, एसोसिएशन का, एग्रेशन का और कंपोजिशन का, ठीक है। अब जैसे कि हमारी डायग्राम है, इसमें मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे ये यूज़र की एंटिटी देखें
तो इसमें हमारा ये यूज़र आईडी, नेम और ईमेल, ये बेसिकली हमारी एट्रीब्यूट्स हैं जो उनको माइनस के साथ शो करवाया गया है और ये हमारी प्राइवेट होती हैं। एट्रीब्यूट्स का किसी को नज़र आना ज़रूरी नहीं होता। और ये लॉग इन और लॉग आउट ये हमारे फंक्शन है, इनके साथ मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है, अगर आप गौर करें। ठीक है, ये हमारे पब्लिक होते हैं, ये लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, लोग लॉग इन भी कर रहे होते हैं, लॉग आउट भी कर रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखें टीचर का यहाँ पे टीचर की आईडी है, नेम है, क्वालिफिकेशन है, तो ये प्राइवेट है। माइनस का मैंने साथ में साइन यूज़ किया हुआ है कि ये किसी को नज़र नहीं आते। लेकिन टीचर लॉगिन कर सकता है, अपडेट, व्यू शेड्यूल, क्लास शेड्यूल, असाइन, ये मतलब यानी कि क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, ये हमारे मेथड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एडमन की, तो एडमन की अच्छा ये सारी इस तरह हो गई है, तो आपको समझ आ गई। अब जो रिलेशनशिप थे वो कंपोजिशन का, अग्रेशन का, और यहाँ पे एक और दिया गया है एसोसिएशन का, ये कहाँ से और कैसे लगेंगे डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये बात समझने की ज़रूरत है। आप आ जाएं अपने हैंडआउट्स में पेज नंबर 95 के ऊपर। यहाँ पे आपके टीचर ने एक डायग्राम के अंदर बताया हुआ है आपको कि कंपोजिशन के लिए इस तरह आपने यूज़ करना है, ये एक लाइन होगी और इसके लास्ट में कुछ इस तरह से होगा, ये आपका है कंपोजिशन का। अग्रेशन के लिए उन्होंने बताया था कि लाइन होगी और खाली बॉक्स सा होगा, इस तरह से, ये अग्रेशन के लिए आप यूज़ करेंगे। और अब ये यहाँ पे उन्होंने एसोसिएशन का भी बताया होगा, ये एसोसिएशन के लिए एक सॉलिड लाइन जो है वो इस्तेमाल होगी एसोसिएशन के लिए। ठीक है, जिसके ना इधर कोई बॉक्स होगा ना उधर कोई बॉक्स होगा। बात समझ आ गई? ये हमारा था कंपोजिशन के लिए, ये अब याद रखना है। मैंने भी डायग्राम के अंदर यूज़ किए हैं क्योंकि आपके टीचर ने कहा था कि हैंड आउट से रीड आउट करने के बाद इसको तैयार करें। ये देखें मैंने यहाँ पे यूज़ किया डायग्राम के अंदर, चिल्ड्रन और पेरेंट के दरमियान तल्लक जो है वो कंपोजिशन का है, तो मैंने कंपोजिशन के लिए आपके टीचर का हैंड आउट से जो मतलब बनता था ना पॉइंट, वो ही लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये पेरेंट और पेमेंट के दरमियान अग्रेशन का तल्लक है, तो ये वाला सैम्बल यूज़ किया जो कि आपके टीचर ने यूज़ किया हुआ है। इसके बाद पेमेंट और रिसिप्ट का आपस में जो तल्लक है वो अपना है क्या बोलते होते हैं इसको, कंपोजिशन का, तो वो मैंने ये वाला सैम्बल यूज़ किया है जो आपके टीचर ने यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है, ये 1 to many का है, ये 1 to many का है। तो ये 1 to many 1 to 1 को कैसे शो करवाते हैं ये भी अभी समझ लें। 1 इस तरफ देखें, चिल्ड्रन एक है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। उसके ग्रेड ज़्यादा हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पे 0 to many ये लिख दिया, 0 डॉट डॉट और मल्टीप्लिकेशन साइन, ये शो करवाता है 1 to many को। ठीक है, चलें अब चलते हैं डायग्राम कैसे क्रिएट करनी है। अब डायग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये वाली फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, इसको डाउनलोड कर लें जल्दी से। आपने जब इसको डाउनलोड कर लिया ना तो ये देखें मैंने डायग्राम इधर बनाई हुई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मैंने इधर क्रिएट किया हुआ है इस डायग्राम को। अब यहाँ पे बेसिकली आप भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको बाद में जिस तरह के कलर चाहें दे सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंट कलर। अब मैं आपको ये बनानी सिखा दूंगा, अब आपने बनानी आपने ही है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल के ऊपर आगे लिखेंगे draw.io, सिर्फ इतना लिखना है। मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं सर क्या लिखना है, draw.io लिखना है। ठीक है, DRAW.io, इंटर दबाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे मांगेगा लोकेशन के कहाँ पे आपने फाइल रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं क्रिएट न्यू डायग्राम और डायग्राम का नाम रखते हैं, जैसा कि मैं अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ तो मैं जो भी फाइल यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ मैं उसका नाम मोस्टली यूट्यूब ही रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा यूट्यूब। क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझसे लोकेशन मांगेगा, मैंने लोकेशन इसको दे दी है कि मेरा 504 का फोल्डर है। आप इसको लोकेशन डेस्कटॉप की दें, आप इसको लोकेशन किसी फोल्डर की दें, वो आपकी मर्जी है क्योंकि बाद में आपने इसको यूज़ करना है वहाँ से। अब आपने यहाँ पे जब आप आ गए, ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, यहाँ पे आप यहाँ पे करेंगे पेज व्यू। ठीक है, और ये ग्रिड है ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम के लिए पेज आ जाए जिसके ऊपर हम इसको बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप सर्च करेंगे अपने हैंड इसी में से जाके अपनी बुक में से, और सॉरी इसको बुक कह दिया, अपनी क्वेश्चन फाइल। ठीक है, क्लास डायग्राम के वर्ड को कॉपी कर लें
ताकि आपको लिखना ना पड़े। मेरी कोशिश होती है कि आपको बार बार चीज़ें, अगर आप लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे ना तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब यहाँ पे देखें क्लास डायग्राम आपने यहाँ पे लिखा नहीं आई, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, UML स्पेस दे लेना, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं आ रहा, UML लिखने से भी नहीं आया, UML क्लास डायग्राम लिखे, दो तीन तरह से नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम जस्ट UML को सर्च करेंगे, ठीक है, UML। ये देखें UML की डायग्राम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये आपका सारे UML की जो है वो यहाँ पे डायग्राम की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हैं। हमने क्या यूज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा, नहीं 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 नहीं, ये इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे आपका बेसिल ये UML है, यहाँ पे भी नहीं है जी, ये है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा UML, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लास ये वाली टाइप ले लेनी है, ठीक है, जिसके अंदर देखें क्या है, क्लास है, एक फील्ड है और सेकंड फील्ड है। पहली फील्ड एट्रीब्यूट्स के लिए, दूसरी फील्ड फंक्शन के लिए और ऊपर क्लास नेम के लिए। इसको जहाँ पे आपने कर लेना है पेस्ट, इस तरह से जैसे मैंने आपके सामने पेस्ट कर लिया। इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फाइल के अंदर आना है। सबसे पहले आपने बनानी है, यहाँ से यूज़र को कॉपी करना है और यहाँ पे ला के यूज़र का नाम डबल क्लिक करेंगे, क्लास के ऊपर पेस्ट कर देना है। ये आपका यूज़र हो गया। इसके बाद आप इन तीनों को कॉपी करें जो माइनस वाले हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं इनको कॉपी किया है और यहाँ पे ला के मैंने एट्रीब्यूट्स से पेस्ट कर दिए हैं। आपने भी इस तरह से एट्रीब्यूट्स को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर मिक्सअप आ रहा हो तो आप एक दफ़ा इसको करें कम इस तरह से, और इस वाले जो दरमियान में है ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखनी है एट्रीब्यूट्स पेस्ट। यहाँ पे सही पेस्ट नहीं हो रही, चले मैं ना आपको वर्ड फाइल प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वर्ड फाइल के अंदर आई थिंक ये प्रॉपर रहेगा कॉपी करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बनाया था ओपन फोल्डर, फोल्डर में जाएंगे, CS504 में जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसकी हेल्पिंग फाइल बना के रखी है। हाँ, तो ये मैं वर्ड फाइल भी आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लें इसको और यहाँ पे ला के अब इसको पेस्ट करते हैं। एक स्टेप बैक आ जाएं, इस तरह से। ये अब भी नहीं सही हो रहा। अब मसला यहाँ पे ये है कि जो मैं असल में करना चाह रहा था ना यहाँ से सिलेक्ट, ये वो है ही नहीं, ठीक है। मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, फिर वो रहेगा ना तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं देखना चाहूँ, ये भी वो नहीं है जिसमें हमारे पास यहाँ पे इनर पॉइंट था। असल में ये चीज़ अलग ऊपर वाली होनी चाहिए और नीचे वाली अलग होनी चाहिए, फिर जाके सही डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे वो है ही नहीं। एक मिनट रुके ज़रा, आप जहाँ हम सर्च कर लेते हैं UML यहाँ से, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं क्लास डाया, हाँ जी जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट आपने क्लास लिखना है, ठीक है। मैं चाहता था कि आपको आपके लिए आसानी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाया है, ठीक है। अब क्लास लिखने के बाद जब आपके पास ये वाली आए ना क्लास नेम वाली, फिर आपने सेलेक्ट करनी है। आपने मिस्टेकली ये वाली सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, ये वाली सिलेक्ट करनी है। अब इसमें और उसमें फ़र्क देख लें, यहाँ पे ये क्लास 5 वाला है, इसको नहीं करना सिलेक्ट, ये वाला करना है जिसमें सिंपल क्लास है, क्लास लिखें यहाँ पे और ये सिंपल क्लास लिखा है, क्लास नेम है, फील्ड टाइप है, इसको सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने बढ़ा लेना है। ये नीचे वाले को भी आप बढ़ा लें, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लें। अब आपने वो डाटा यूज़ करना है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से यूज़ करें या फिर आप वर्ड फाइल से यूज़ करें, मैं दोनों का लिंक दे दूँगा। ये मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे ला के आपके
यहाँ पे हमारे पास ये देखें, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप और ये कंट्रोल वी का बटन दबाएंगे और ये पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास अगर ये ज़्यादा स्पेसेस आ रही हैं तो आप इस स्पेसेस को इस तरह से कम भी कर सकते हैं, यानी ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये आ गया है। अब इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करूँगा तो ये हमें प्रॉपर नज़र आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके नीचे हमारे देखें तो नीचे दो मेथड भी हैं, ये भी मैंने फाइल में दिए हुए हैं, आपने इनको कॉपी कर लेना है इस क्लास की। ठीक है, और आ जाए यहाँ पे। अब मेथड को मैं मेथड की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, बस इतना काम है। अब इसमें भी अगर पेस्ट करने से स्पेस आ गई है तो इसको इस तरह से कम कर लेना आप लोगों ने। अब ये आपकी एक क्लास बन गई है। इसका नाम हमने क्या रखना था, यूज़र की क्लास। ये हमारी सुपर क्लास थी, ये मैंने इसका नाम रख दिया यूज़र क्लास। ये क्लास बनाना आ गई ना आपको। बस सिंपली इसी तरह आपने क्या करना है, इसी क्लास को, अब और क्लासेस यहाँ से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ इसी को आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाना है। कंट्रोल डी, ये क्लास बन के आ जाएगी। इसको इस तरह साइड पे कर लें। अब यहाँ पे ये हमने बनानी है टीचर की क्लास। ठीक है, तो अब टीचर की क्लास का यहाँ पे कोड देख लें आप। यहाँ पे आपके पास होगा टीचर की क्लास का कोड। ये देखें, ये टीचर की क्लास है। सबसे पहले इसको नाम दे लें टीचर का। ठीक है, ये देखें, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा इसके नाम के ऊपर। ठीक है, और ये रहा इसका नाम। सॉरी, अगर इस तरह से ना हो तो जूम करेंगे ना, जब जूम करके आप सिलेक्ट करेंगे तो ये फ़ौरन हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से आपने टीचर को सही सही कॉपी करके ले आना है, फिर ये पेस्ट होगा इधर। ये देखें, पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर की एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसकी, और ये मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दी हैं। ये टीचर की एट्रीब्यूट्स होगी। अगर स्पेस आ जाए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि, अच्छा मैं एक और तरीका भी बताऊँगा आपको अभी, ये स्पेसिस नहीं आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएं तो इसके फंक्शन है, टीचर के फंक्शन ज़्यादा हैं, इनको कॉपी करें। अब जब फंक्शन ज़्यादा हैं तो भाई फंक्शन के लिए जगह भी आपको बनानी पड़ेगी। इधर थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लें इसको, सारे को सिलेक्ट करें। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट एज अ प्लेन, इस तरह से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये क्लास शेड्यूल का फंक्शन है, तो इसके साथ आपने जो है यहाँ पे, बल्कि ये इसके सामने आना था, व्यू शेड्यूल के सामने क्लास शेड्यूल आना है। तो ये आप थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखें, बस इतना काम है। अच्छा, ये आपकी होगी टीचर की क्लास तैयार। ठीक है, अब इसके साथ आपने करनी है एडमिन की क्लास तैयार। तो एडमिन के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा के ना फिर पूरी डायग्राम दिखाऊंगा, आपने खुद ही बनानी है। अब यहाँ पे एडमिन की क्लास मैंने थोड़ी सी इस तरह बनानी है, ये सुपर टाइप है तो थोड़ी सी इसको मूव करवा लेंगे कि ये यहाँ पे हो, ताकि इसके नीचे जो क्लासेस बने। अब ये एडमिन की क्लास बनानी है, तो आ जाएं आप यहाँ पे एडमिन में, एडमिन को कॉपी करें यहाँ पे। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट वाली बात समझ आ गई है ना, उससे क्या होता है कि फिर स्पेसेस नहीं आती। सिलेक्ट किया, पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट किया, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर की सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी एडमिन की। यहाँ पे आ जाएं, सिलेक्ट सारे को करें कंट्रोल ए से, और प्लेन टेक्स्ट ऐसा कर दें। और ये जो एक्स्ट्रा एक मतलब आ गई है जगह, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर करना है, ये इस तरह से मैनेज हो जाएगी। इसके बाद इसके फंक्शन है आपके एडमिन के, 3 फंक्शन है या 4 है, मेरे ख्याल में 4 फंक्शन है। तो इन चारों फंक्शनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। बहुत ही आसान है। अब तो मैंने आपको डाटा दे दिया है, ये मैंने बड़े टाइम लगा के लिखा है बैठ के, तो आपको तो लिखा लिखाया मिल गया है। तो आप लोग ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह मैंने प्लेन टेक्स्ट नहीं किया, तो इस वजह से ये सारे फंक्शन यहाँ पे शो नहीं हुए थे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा प्लेस्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट। तो ये देखिए, ये बड़ी मतलब प्रॉपरली आ जाएंगे। बात समझ आ रही है ना। अब ये हमारे पास टोटल 3 हो गए, एडमिन, टीचर, और अब पेरेंट की एक क्लास होनी चाहिए। तो पेरेंट की क्लास के लिए मैं यहाँ पे साइड पे इसी को कंट्रोल डी करूँगा, और यहाँ पे ला के ये पेरेंट की क्लास है। यहाँ पे जाऊँगा, हम अपने डाटा फाइल के अंदर जो मैंने आपको दी हुई है, टीचर है, चाइल्ड है, पेरेंट मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऊपर होगा एडमिन से, ये रहे, ये पड़ा। तो यहाँ पे मैं आके इसको नाम दे देता हूँ एडमिन की जगह पेरेंट का, और ये पेरेंट की एट्रीब्यूट्स हैं और इसकी 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसलिए स्पेस जो है मैं उस हिसाब से बना लूँगा एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, यहाँ पे इसको नीचे करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा नीचे करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, मैंने गलत किया। ठीक है, इसको क्या करना है हमने, यहाँ पे जब सिलेक्ट हो जाए प्लेन टेक्स्ट, पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट करने, तब ये प्रॉपरली आएगा। अब ये इतना हो गया। ठीक है,
अब ये जो है ना आपका इस पूरे को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि पिछला कोड भी नज़र आए, वो रिमूव जो हमने करना होता है उसमें से। अब यहाँ पे देखें तो टीचर सॉरी पेरेंट के ये फंक्शनैलिटी हैं, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट करूँगा तो मुझे ये स्पेसिस वगैरह रिमूव नहीं करनी पड़ेगी। अब ये पेरेंट की क्लास बन गई, हमारे पास एडमिन की क्लास बन गई। अब इनके दरमियान जो तल्लक होता है वो बेसिकली होता है आपका एसोसिएशन का, ठीक है। तो एसोसिएशन कहाँ पे लिखा है, यहाँ से जाएं तो आप ये वाला एसोसिएशन साइन है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे ला के पेस्ट करें, ये ज़ीरो को शुरू से ख़त्म कर देना और सर्च करना तो आपको एसोसिएशन के सैम्बल मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं एसोसिएशन 3 वाले को, यहाँ से टीचर को इसके साथ मिला दें। इस तरह से आपने ये लाइनें दुरुस्त कर लेनी है। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस डायग्राम को जल्द अज जल्द कैसे बना सकते हैं। और इसके दरमियान इसी को कंट्रोल डी दबाते जाएं, डुप्लीकेट होता है कंट्रोल डी का मतलब। ये इतनी क्लासेस मैंने आपको क्रिएट कर दी हैं, अब आपने बाकी क्लासेस खुद ही क्रिएट करनी है। यहाँ पे सारा कोड मैंने दिया है, नीचे आ जाएं आप, टीचर का दिया, चाइल्ड का दिया हुआ है, ये मतलब सारी क्लासेस, ग्रेड की क्लास का दिया हुआ है, पेमेंट की क्लास का दिया हुआ है, रिसिप्ट की क्लास का दिया हुआ है। अब ये सारा आपने क्रिएट करना है और डायग्राम अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो पूरी डायग्राम है, ठीक है। सबसे ऊपर यूजर है, फिर टीचर है, फिर एडमिन है और पेरेंट है। इतना हिस्सा मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल की क्लास बना लेना टीचर के साथ, और एडमिन के नीचे कंप्लेंट की बना लेना, और पेरेंट के नीचे फर्दर पेमेंट और चाइल्ड की बना लेना, और फिर पेमेंट और चाइल्ड के नीचे एक रिसेप्ट की क्लास बना लेना, और फिर सबसे नीचे एक ग्रेड की क्लास बना लेना, ठीक है। अब इनका तल्लक कैसे शो करवाना है, यहाँ पे मैंने ये तीनों साइन तो आपको लगाने सिखा दिए, लेकिन ये कंपोजिशन और एसोसिएशन वाला साइन कैसे आप लगाएंगे, देखें ये है आपका कंपोजिशन साइन ब्लैक वाला, और ये जिसके अंदर ब्लैक फिल नहीं है ये है एसोसिएशन। अब इसी को आप यहाँ पे अगर देखें तो मैं आपको कंपोजिशन कॉपी करके दिखाऊं और यहाँ पे जाके मैं इसको सर्च करूं और ये ज़ीरो शुरू से ख़त्म कर दूं तो कंपोजिशन साइन ये देखें वो ही वाला मिल गया ना, ठीक है। अब अगर इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इस एसोसिएशन साइन को, ठीक है। जहाँ मर्जी मूव करवा के इस तरह से मैं यूज़ करना चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब बात करेंगे दूसरे सैम्बल की, जो है आपका अग्रेशन या इस वाला, ठीक है। अग्रेशन वाला साइन कहाँ से मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और यहाँ पे ला के आपने इसको करना है पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट और यहाँ से ज़ीरो ख़त्म कर देना है और इंटर का बटन दबाना है। और ये देखें ये वो अग्रेशन का साइन है जो कि नहीं फिल था, ठीक है। एसोसिएशन का फिल है और ये अग्रेशन का फिल नहीं है, इसको भी आप जहाँ मर्जी जोड़ें, ठीक है। तो मैंने मकसद आपको डायग्राम बनानी सिखा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये नहीं करना आ रहा होता कि अब हमने इसको MS वर्ड में कैसे लेके जाना है। जैसे ये पूरी डायग्राम आपने बना ली है, ठीक है, बैठ के। अब आपने क्या करना है, ये क्रॉस का बटन है, इसको नहीं करते चलें यहाँ से। अगर ऑप्शन यहाँ साइड वाले किधर चले गए, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर तो आपकी इस तरफ नज़र आ जाए, जैसा कि मेरे पास ये है तो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास दोनों तरफ से मैं बता देता हूँ किस तरह से आपने करने हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको बार बार ये चीज़ ना पता और लगे कि मतलब समझ ना आ रही हो कि कहाँ से किस तरह से बनानी है। तो ये सामने है सारी डायग्राम, ठीक है। जस्ट स्क्रीनशॉट लेके बच्चे पेस्ट कर देते हैं, फिर नंबर नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा उसको जूम रखा जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पे कि इसको आपने किस तरह निकालना है। अगर तो इस तरह का इंटरफेस है, फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट पे जाएं, एक्सपोर्ट PNG पे जाएं या JPG, PNG बेस्ट होता है। PNG पे जाएं, 100% रहने दें, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें, कहीं भी जाके इसको एक्सपोर्ट कर लें। आगे से ये आपसे लोकेशन मांगेगा। मैं आपको ये यहाँ से तरीका बताता हूँ। अगर इस तरह से इंटरफेस है आपका, ये 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक करें, फाइल पे सॉरी एक्सपोर्ट पे जाएं, PNG पे क्लिक करें, वही 100% है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, लोकेशन यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करें, या फिर आप डाउनलोड करना चाहें तब भी कर सकते हैं। मैं डिवाइस ही बेस्ट कहूँगा कि डिवाइस करें, सेव पे जाएं
और इसका नाम दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब ड्रॉ दिया हुआ है, और इसको इस तरह से निकाल लें। अब यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये नया डॉक्यूमेंट है मेरे पास एमएस वर्ड में। इंसर्ट के बटन पे जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा और मैं उस लोकेशन में चला जाऊँगा जहाँ पे मैंने रखी है। ये लोकेशन है वो मेरी, ये देखें यूट्यूब ड्रॉ वाली मैंने यहाँ पे रखी है, और ये देखें यहाँ पे वो डायग्राम आ गई है। ये इतनी की नहीं है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि पूरी डायग्राम कौन सी है, ये मैंने जो आपको दिखाई है। इस तरह से आपने पूरी डायग्राम बना के एग्रेशन के साइन, एसोसिएशन के साइन, वन टू मैनी के रिलेशनशिप, और ये सारे मैंने आपको दे दिए हैं। कहाँ पे दिए हैं? ये जो हेल्पिंग मटेरियल की फाइल है ना, इसके अंदर ये देखें, पहले तो मैंने सारे फंक्शन और एट्रीब्यूट्स आपको दिए हैं। इसके बाद एक टेबल बना दिया है जिसके अंदर तल्लक बताए गए हैं कि पेरेंट का तल्लक चिल्ड्रन के साथ कंपोजिशन का है, पेरेंट का तल्लक पेमेंट के साथ अग्रेशन का है, पेरेंट का तल्लक कंप्लेंट के साथ एसोसिएशन का है, एडमन का तल्लक कंप्लेंट के साथ एसोसिएशन का है, टीचर का चाइल्ड के साथ एसोसिएशन का है। ये सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल है इस डायग्राम को बनाने के लिए, ये आपकी असाइनमेंट नहीं है। मतलब आप समझे कि यही सबमिट करवाना है, नहीं भाई, आपने बस एक डायग्राम जमा करवानी है, ये वाली, ये बस एक डायग्राम है, यही आपका आंसर है। ये देखें ना, मैंने इधर सोल्यूशन लिख के सिर्फ आगे डायग्राम ही बनाई है ना, तो यही है आपका। वो तो एक डाटा है जिसकी मदद से आप बनाएंगे। बाकी यहाँ पे रिलेशन देख लें, पेरेंट का जो है चिल्ड्रन के साथ वन टू मैनी का है, ठीक है, और पेरेंट का पेमेंट के साथ वन टू मैनी का है, सो ऑन। मैंने सारे रिलेशन भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी और असाइनमेंट भी समझ आ गई होगी। अगर कोई मुझसे बनवाना चाहता है तो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह डिफरेंट सब स्टूडेंट की मैं बनाता हूँ असाइनमेंट, तो आपको भी मिल जाएगी। मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।